अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। ये क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का वीडियो हम बना रहे हैं चैप्टर 5 के लिए। ये एक डिमांडिंग वीडियो है। तो अन्नूर स्कूल की क्लास 11 की बुशरा ने इस वीडियो का डिमांड किया है, कहने पर वीडियो बनाई जा रही है। इसमें हम 2 चैप्टर का वीडियो बनाने वाले हैं कम्प्लीटली हर एक क्वेश्चन का। तो चैप्टर 5 जो हमारा है वो है स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल एक्सपांशन, चैप्टर नंबर 6। तो 5 और 6 का कंप्लीट वीडियो बनने वाला है। एग्जाम में ये चैप्टर्स आने वाले हैं। ये गुजरात बोर्ड की बुक्स है। वो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर में 2 कंसेप्ट, 2 फॉर्मूले दिए गए हैं, कार्ल पियर्सन का मेथड और बाउलिस का मेथड। अभी मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज से शुरू कर रही हूँ और फॉर्मूले मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे एक साथ, जो ये चैप्टर में फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले आप भी याद कर लीजिए। स्क्यूनेस अगर मालूम करना है तो कार्ल पियर्सन मेथड में ये फॉर्मूला लगने वाला है। इसके मतलब स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड। जब हमें मोड पता रहता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, और जब हमें मोड इज अनडिफाइंड यानी मोड जब हमें पता नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? स्क्यूनेस इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। ये हमारा m जो है वो मीडियन का है और जो m वो है वो मोड का है। सेम स्क्यूनेस फाइंड करने का बाउलिस का जो मेथड है उसमें कौन सा फॉर्मूला है? स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 माइनस m माइनस Q1। तो इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, स्क्यूनेस इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। तो आपको ये फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले को लेके चलना है। इसी को इधर शॉर्ट में कर दिया है, ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने का जो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है वो है J इज इक्वल टू, जब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना होगा, कोफिशिएंट तो यहाँ पे J से हम डिनोट करेंगे यानी बताएंगे। इसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ST मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, वेयर मतलब ये जो स्क्यूनेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की जो वैल्यू होगी वो कभी भी -1, 0 या +1 होगी। ठीक है, यानी -1 लेस देन और इक्वल टू J लेस देन और इक्वल टू 1, यानी -1 से लेके, यानी वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। नेगेटिव मतलब पॉजिटिव और 0। मोड इज अनडिफाइंड, जब हमें मोड नहीं पता है, डिफाइन नहीं कर सकते हो, उस केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा J इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x बार मतलब मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको ऐसे डिफाइन करते हैं। वेयर यहाँ पे J की जो वैल्यू आएगी वो -3 के से लेकर +3 के बीच में आएगी। ठीक है, अब इसी में स्क्यूनेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने का बाउलिस का जो मेथड है वो फॉर्मूला है J इज इक्वल टू, इस तरीके से ये लॉन्ग फॉर्मूले को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। आपको ये फॉर्मूला लेके चलना है बच्चों, ये वाला ये फॉर्मूला हमें लेके चलना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, J इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m और अपॉन में Q3 माइनस Q1। यहाँ पे जो J आएगा उसकी वैल्यू -1 होगी या +1 या 0 होगी, यानी -1 से लेके +1 तक होगी, यानी लेस देन 1 के लेस देन, यानी 1 से कम होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स दी है बच्चों वो आप लोग धीरे धीरे घर पे सॉल्व कीजिए लाइन बाय लाइन। मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का वो करवाती हूँ। पेज नंबर 195 5.1। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज डिमांड ऑफ 500 ml पाउचेस ऑफ पेस्चराइज्ड टोन मिल्क बाय 59 कस्टमर्स। फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द डेटा। दिस डेटा हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। देखिए, एक तो हमें क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। हमें फाइंड क्या करना है? कार्ल पियर्सन्स के मेथड से हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला ये है, ये वाला कार्ल पियर्सन के मेथड से। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर स्क्यूनेस सिर्फ बोलता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है बच्चों,
तो ये क्वेश्चन है, चलिए शुरू करती हूँ मैं सॉल्यूशन करना। आप भी मेरे साथ ध्यान दीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। 5.1 और हमारा क्वेश्चन 1 है, ठीक है। क्वेश्चन 1 जो हमारा है, यहाँ पे देखिए मैं पूरा इसका आप ये लिख लीजिएगा। जैसे डिमांड ऑफ मिल्क पाउचेस यूनिट जो दिया है, ये हमारा x होता है और ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हमारा जो होता है वो f होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों, 8 तक दिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 1 के सामने 2 7 10 15 12 7 4 2। आप यहाँ से ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। अब मैं बुक साइड में रख देती हूँ क्योंकि हमें पता है क्या फाइंड करना है। कार्ल पियर्सन के मेथड से हमें क्या मालूम करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x बार अपॉन मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्क्यूनेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, J इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एमओ अपॉन एस। तो हमें कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी है, हमें एक्स बार मैंने निकालना होगा, मोड निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, ये तीनों हमें फाइंड करना होगा, तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ये हमारा x है और ये हमारा f है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमें पहले मीन निकालना है, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन n, ठीक है। तो FIDI अपॉन n, अभी n हमें पता है, n हमें टोटल कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, देखो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे 59 कंज्यूमर, यानी 59 जो कंज्यूमर है, यानी आप जब इसको टोटल करेंगे तो वो 59 आएगा। और ये 59 हमारा क्या है, n है, n इज इक्वल टू 59। तो ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे देखिए हमें d चाहिए, ये हमारे पास f है, हमें क्या चाहिए, d चाहिए। d फॉर्मूला, d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमें d निकालना है। तो d का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ, d इज इक्वल टू होता है x माइनस के a, x माइनस के a होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a क्या होता है, तो सबसे पहले a हम किसको मानते हैं, देखिए इसको काउंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है, कितना आता है 4। तो 4 जब आता है तो हम फर्स्ट टू 1 2 3 4, तो 4th नंबर पे क्या आता है, 4 आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे a कितना आएगा, a इज इक्वल टू 4 आएगा। तो हमें यहाँ पे हम ये निकालेंगे, d निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, d निकाल रहे हैं। तो d कैसे आता है, d आता है x माइनस के a। तो देखिए बच्चों सबसे आसान, जहाँ पे a होता है उसके सामने यहाँ पे 0 लिख देते हैं और ऊपर लिखते हैं -1 -2 -3 और यहाँ पे 1 2 3 4। अब हमेशा ही ऐसे करना, जहाँ पे a आएगा वहाँ पे 0 लिखना, ऊपर यहाँ से -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 4, जितना भी जाए आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। कैसे, देखिए x माइनस a, ये हमारा 4 था, 4 x कितना है 1, 1 माइनस के 4 कितना होता है 3, तो यहाँ पे देखिए 3, समझ गए। तो इसी तरीके से ये आता है। अब हमें क्या चाहिए, FD चाहिए, तो हम निकालेंगे FIDI। FIDI मतलब क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 3 2 जा कितना होगा 6, 7 2 जा 14 माइनस के 10 1 जा 10, ठीक है, 0 15 जा 0, 12 1 जा 12, 7 2 जा 14 और कितना 4 3 जा 12, उसके बाद में 2 4 जा 8। अब ये जो प्लस प्लस वाले हैं इनको प्लस कर लेना है और माइनस वालों को प्लस कर लेना है। इनका जो भी आंसर आता है, देखिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रही हूँ, आपको भी यूज़ करना है एग्जाम में। -6 + 14 + 10 इज इक्वल टू कितना आता है, यहाँ पे -30 आता है। उसके बाद में इनको प्लस कर लेना है, 12 + 14 + 12 + 8, तो कितना आता है 46 आता है, ठीक है, ये 46 आता है। इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस कितना है 30, तो ये कितना बचेगा 16 बचता है बच्चों। तो यहाँ पे
सिग्मा FIDI कितना आता है 16। तो इसी तरीके से निकालें, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। तो हमारा सिग्मा FIDI मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक FD स्क्वायर निकालना है। FD स्क्वायर कहाँ इस्तेमाल होगा मैं आपको बताती हूँ। FD स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना, आप बोलेंगे FD स्क्वायर कैसे आएगा, FD इंटू D जब करेंगे तो FD स्क्वायर आएगा। तो ये FD ये हमारा आया है और ये D है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, तो दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। 14 2 जा 28, दो माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाते हैं। 10 1 जा 10, ये किस में आ जाएगा, प्लस में, दो माइनस आ जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 0 के सामने 0, 12 1 जा 12, 14 2 जा 28, 12 3 जा 36, 8 4 जा 32। ठीक है बच्चों, अब इन सबको टोटल कर लेना है। इन सबको टोटल जब करेंगे तो हमारा आएगा सिग्मा FD स्क्वायर। क्या आएगा, सिग्मा FD स्क्वायर। चलो हम फटाफट टोटल कर लेते हैं बच्चों। 18 प्लस 28 64। ठीक है बच्चों, इनको प्लस करने के बाद कितना है 164। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, सारी चीजें हमारे पास हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मुझे मीन निकालना है। सबसे पहले मीन का मैंने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे देखिए। ए मेरा कितना आया था बच्चों, ए आया था 4, ठीक है, प्लस सिग्मा FIDI कितना आया है 16 है, ठीक है, अपॉन एन कितना है 59 है, कितना है 59। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर में देखो कैसे करना है। तो देखिए 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। देखिए 16 अपॉन कितना है 59, कितना आता है 0.27, कितना आता है 0.27, ठीक है, 0. बाजू में 7 के बाद में 1 है इसलिए 0.27 ही लेंगे। उसके बाद में इन दोनों को प्लस कर देंगे तो होगा 4.27 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आया है, ये हमारा मीन आ गया, ठीक है, x बार मतलब मीन। मीन कितना है 4.27। अभी हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें मोड चाहिए। मोड कैसे निकालते हैं, देखिए जो ऑब्जर्वेशन यानी ये जो x होता है x, इसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाइज करती है। तो देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें कितना है 15, और 15 के सामने ऑब्जर्वेशन कितना है 4, ये हमारा मोड होगा। यहाँ पे लिखेंगे मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हैविंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है और उसका ऑब्जर्वेशन कितना है 4 है, तो ये हमारा क्या होगा, मोड होगा। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 4, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो लाइज करेगा ऑब्जर्वेशन वो हमारा मोड होगा। ठीक है, ये हमारा मोड आ गया। अब हमारे पास मीन है, मोड है, अब हमारे पास क्या नहीं है, SD नहीं है। SD का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SD का फॉर्मूला होता है, मैं यहीं पे निकाल लेती हूँ। S का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए अंडर रूट सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा FD अपॉन एन और ये फुल स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, S का फॉर्मूला है। तो देखिए हमने निकाला था, देखिए FD स्क्वायर कितना आया है 164 अपॉन हमारा जो n है वो 59 है, और यहाँ पे माइनस ये हमारा FD जो आया था वो कितना आया था 16 आया था। देखो ये, ठीक है, FIDI हमारा कितना आया था 16 आया था। तो यहाँ पे 16 अपॉन 59 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम कैसे करेंगे, देखिए एकदम आसान है। पहले 164 को डिवाइड कर दो किससे 59 से, तो कितना आएगा 2.779। ठीक है, और मैंने 3 नंबर तक ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या करना है 16 को डिवाइड कर दो 59 से। ठीक है, तो कितना आता है 0.27 का होल स्क्वायर कर दो। तो देखिए यहाँ पे 2.779 माइनस, अब देखिए माइनस किससे करना है, इसको स्क्वायर यानी 0.27 इंटू 0.27 कितना आता है 0.0729।
इन दोनों को माइनस करना है। देखिए अभी कैसे करती हूँ मैं। 2.779 माइनस 0.0729 माइनस कर दिया तो कितना आया बच्चों? 2.7061। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर हमें रूट हटाना है। ठीक है, रूट हटाने के लिए तो ये रूट का सिंपली बटन दबा देना है। रूट का दबाएंगे तो कितना आएगा? 1.645। ठीक है, 1.645 आएगा। तो देखिए जब तीसरा नंबर 5 या 5 से जाता होता तो यहाँ पे एक ऐड हो जाता है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1.65। ठीक है, ये ले लेंगे। ठीक है बच्चों, 1.65 ले लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, अब हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, ये वाला फॉर्मूला। तो हमारा स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है x बार माइनस मोड अपॉन s। हमारा x बार कितना आया था बच्चों? 4.27। हमारा मोड कितना आया है बच्चों? 4 आया है, ये रहा। और हमारा SD कितना आया है? 1.65। ठीक है, अब आंसर कैसे निकालेंगे? देखो आंसर कैसे निकलेगा। 4.27 माइनस 4। ठीक है, कितना आया? 27 आया, 0.27 आया। अब इसको डिवाइड किससे करना है? 1.65। मैंने इसे डिवाइड किया 1.65, तो कितना आया? 0.16। 0.16 जो हमारा आया है वो क्या है? ये हमारा स्क्यूनेस है, ये हमारा आंसर है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।